नबी की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल पैदा करो, नबी की सुन्नतों पर रिसर्च करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। और मैं नहीं कहता, नबी ये खुद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, और उस दौर में, जिस दौर में लोग सुन्नतों को पामाल कर रहे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सुन्नत को जिंदा करने के सदक़े में उसको 100 शहीद का सवाब अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं, मैं नहीं कहता, हुजूर फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए, खुदा के वास्ते, आज मेराज की शब है, हो सकता आइंदा मेराज हमें मयसर आवे कि ना। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रब के हुजूर गिड़गिड़ाएं। अगर आपसे खलतियां हुई है, खताएं हुई है, लजीसें हुई है, गुनाह हो गए, आप मस्जिद में जाइए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए इत्मीनान के साथ, और हो सके तो पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़िए, और नमाज पूरी करने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़े और अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फार करें। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, रोएं, और रब की बारगाह में इल्तिजा करें कि मौला मुझसे खताएं हो गई, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, ए मेरे मालिक आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझे बख्श दे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो खालिक कुल, वो मालिक कुल है, वो हम सब का रब है, वो पूरी कायनात को पैदा करने वाला खुदा है, वो अपनी रहमत के सदके में मुआफ कर दे। लेकिन आइंदा खताओं से बचे, आइंदा गुनाहों से बचें, आइंदा गलतियों से बचें। इंसान है, बशर है, बतकाज़ाए बशरियत, बतकाज़ाए इंसानियत। इंसान से खता होती है, लजिस भूल होती है, गुनाह का इर्तिकाब होता है, लेकिन सुबह का बोला शाम में आ जाए, बोला नहीं कहलाता है ना। इसलिए अब आपको 2-3 बातें और समझा दूं, फिर हमारे मुबश्शिर से कलाम सुनते, हम सलाम पढ़ लेते हैं। इसलिए कि मेराज की रात है, फिर मस्जिद में जाइए, और मस्जिद में जाने के बाद में नमाजों की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ की खूब कसरत करें, और हुजूर को वसीला बना के रब की बारगाह में पेश करें, दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह कबूल होगा। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने सारे लोगों का लिहाज रखा है। आप जितने लोग हाजिर हो ना, सब लोगों के लिए तोआम का इंतजाम है। तोआम समझते ना? हाँ, यानी खाने का इंतजाम किया। अब बोलो कि कितनी बड़ी सुन्नत का इंतजाम इन्होंने किया। ये माहौल की बरकतें होती हैं, ये सोहबत का असर होता है। सोहबते साले तुरा साले कुनत, और सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अब मैं आपको बताऊं कि जब शादी करने जाए ना, तो निकाह की तकरीब में भी पहले हमद बारी ताला, फिर नाते मुस्तफा, उसके बाद में खुतबा, उसके बाद में दूल्हे को कलमे, उसके बाद में इजाब और कबूल। इजाब क्या है? दुल्हन से इजाजत, और कबूल दूल्हा करे। लेकिन जब दूल्हा को निकाह पढ़ाए तो दूल्हा मोहब्बत के साथ कहे, जिस तरह काजी साहब ने कहा कि मैंने फलां बिनते फलां को आपके निकाह में दिया, कि आपने अपनी निकाह में कबूल किया, तो दूल्हे को चाहिए कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी निकाह में कबूल किया। हालांकि कबूल है तो भी कबूल हो जाएगा, कबूल किया तब भी कबूल हो जाएगा, लेकिन बेहतर अच्छा तरीका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी निकाह में कबूल किया। एक शादी आज से 4 दिन पहले हुई है टाटा नगर में, शायद दूल्हे मियाँ मेरा ख्याल से यहाँ होंगे, दूल्हे के दोस्त लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन होंगे। बड़ी, आप लोग मुझे देखिए, बड़ी मतलब इत्मीनान, बड़ी सुन्नत में, सुन्नत के सांचे में डल के, बिल्कुल सुन्नत में डल के शादी हुई है। अल्लाह उन शादियों में बरकत अता फरमाए जो मुस्तफा के तरीके पर शादी की जाती है। अब यही अगर डीजे होता, ना जाने कितने गुनाह होते यहाँ, ना जाने कितनी बेपर्दगी होती, कितनी हमारी बच्चियां आती और गैर महरम को देखती और वो गुनाह का इर्तिकाब कर बैठती, वो गुनहगार हो जाती। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते शादी करो सुन्नत के। और ये इस्तिकबाल में जो फटाकड़े फोड़ते हो कहीं से भी जायज नहीं, अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी है। अब मैं ये कह रहा था, हाँ, कि बच्ची जो आती है ना, वो हमारे घर में बिल्कुल नई होती, और बच्ची को चाहिए कि कल तक आपका मैका, आपके माँ बाप वो थे, अब आज से ये माँ बाप आपके हैं, आपका घर ये है, अब वहां आप मेहमान जाओगी, वहां जाओगी तो मेहमान होगी, आप मुकीमिया हो गई। और दूल्हे को जब कहा जाता है ना निकाह के वक्त कि ये महर की रकम है ना, अलावा नानो नफका और सुकना के सिक्का राज, तो नानो नफका सुकना क्या है? नानो नफका यानी रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, जो भी अब आज के बाद जो भी खर्चा है ना, जायज खर्चा, वो दूल्हे की जिम्मेदारी होती है। आज के बाद मैंने देखा बहुत सारे घरों में कि डिलीवरी का वक्त आया तो उसको मैके भेज दिया जा, तेरे माँ के घर में डिलीवरी करके आ।
क्योंकि आजकल सीजर होता है, सीजर में खर्चा होता है, या बीमार हो गए तो जाके तेरे माँ बाप के घर इलाज करा के गलत है। उसका रिस्क यहाँ उतरेगा, अब उसका रिस्क यहाँ है, अब वो यहाँ की है। और उन बच्चियों को चाहिए कि अपने माँ बाप को छोड़ के आने के बाद में अपने शौहर के माँ बाप है ना, वो भी मम्मी पापा है, वो भी अम्मी अब्बा है, आपके माँ बाप वही। ये नहीं, बहुत सारी बच्चियों की शिकायत आती है, तुम्हारी अम्मी ने मेरे को ऐसा कह दिया, तुम्हारे अब्बा आज गर्म हो गए, मैं नहीं रहूंगी। दूल्हे ने कहा मेरे हैं कि तेरे भी? मैंने नहीं, मैं कैसे कहूंगी, तुम्हारे अब्बा अब्बा है, मेरे थोड़ी। ये कम अकली है और ये घर में तरबियत नहीं होने की बिना पर बच्ची ऐसा कहती है। अपने बच्चों को तरबियत दो और उसको समझा पढ़ा लिखा करके भेजो कि बेटा आज के बाद तेरा घर वही है, तू सीधी जा रही है, अब तू आड़ी ही आएगी, यानी तू जिंदा जा रही है। अगर राजी खुशी आएगी तो हमारा घर का दरवाजा खुला, झगड़ा करके आएगी, लफड़ा करके आएगी, रूठ के आएगी तो हमारे दरवाजे तेरे लिए बंद है। सीधी जा रही है, जिंदा जा रही है, मैयत ही आएगी तेरी। और मैयत भी क्यों आएगी भाई, मैयत भी तेरी वहीं से उठेगी, यहां से तो तेरी डोली उठी है, मैयत भी तेरी वहीं से उठेगी। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अगर इतना हम लोग का सिखा देंगे तो बच्चियों के घर आबाद रहेंगे, झगड़े लफड़े नहीं होंगे। माँ बापों का बहुत अहम रोल होता है। बहुत सारे माँ बाप बच्चियों का सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे वालिदैन बच्चियों का सपोर्ट करते हैं, तो मैं यकीनन सपोर्ट करें, लेकिन जायज सपोर्ट करें, नाजायज सपोर्ट ना करें। बच्चियों के घर बिगड़ते हैं और बात बात पे छोड़ दो मेरी बच्ची को, क्या मेरे को खिलाने के लिए नहीं है, छोड़ छोड़ छोड़। अरे भाई खिलाने को था तो फिर शादी क्यों की? तू खाने के वादे थोड़े होते शादी करने। जो हुकूक ज़ौजैन, जो मर्द और औरत के मियाँ बीबी के जो ताल्लुकात है ना, वो तो कुदरत का निजाम है। ये रसूल की अजीम सुन्नत है। ये सरकार ने जो 11 शादियां फरमाई हमें दर्श दिया। हुकूक ज़ौजैन, हुकूकुल इबाद, तो वो जो हुकूक है ना वो माँ बाप अदा नहीं कर सकते, भाई नहीं कर सकता, खालू नहीं कर सकता, मामा नहीं कर सकता, दादा दादी नाना नानी कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके शौहर के। और ये निकाह एक ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है कि सिर्फ 3 लफ्जों में वो ऐसा बंधन हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर हलाल हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से। और एक बात बता देता हूं, ये जो महर होती है ना, अक्सर हमारे भाई उदार, अरे खाना नकद में पक्का है, लॉकेट नकद में बना है, बरी के कपड़े नकद में आए हैं, रिश्तेदारों को लपड़े कपड़े बांटे वो सब नकद में हुए हैं, ये माइक नकद में आया है, और डीजे बजाने वाले डीजे वाले भी नकद में आते हैं, बिरयानी नकद में है, सब कुछ नकद में है, घोड़ा नकद में है यानी रोकड़े में, बग्गी पर बैठते हैं बग्गी भी रोकड़े में आती है। तो फिर ये महर उदार क्यों है भाई? जिसके सदक़े में सब बना है, असल है शादी। काजी साहब को देने में इधर उधर में 500 रुपए ले लो ना, बोले काजी साहब बहुत हो गए, क्या किया आपने? अरे बेवकूफ, अकल का पैदल असल काम काजी कर रहा है, उसको 50,000 देवे तो कम। डीजे वाले को 20,000 दे रहा है, डीजे वाले को 30,000 दे रहा है, और नचनिया वालों के ऊपर फेंक रहा है, ये जायज है? इसलिए काजी का हक दीजिए और महर नकद दीजिए। आप नहीं 20,000 25,000 5,000 रुपए महर लगाए, 5,000 रुपए महर बांधिए, लेकिन रोकड़ा दे दीजिए, ये उसका हक है, ये बच्ची का हक है। सुन्नत ये है कि पहले कमरे में जाओ, उसकी महर अदा करो, फिर हुकूक ज़ौजैन अदा करो, ये है मसला। लेकिन अब समझाए कौन हमको? तो महर हो सके, हाँ उदार का भी है, इसमें पॉइंट है, उदार रख, लेकिन उदार करने वालों से फिर वो देता नहीं, भूल जाता और दुल्हन मांग नहीं पाती है। फिर अल्लाह ना करे, मरना सबको है, अगर किसी दूल्हे का इंतकाल हो गया तो फिर रोते रोते बेचारी मैयत के पास आके कहेगी मैंने माफ किया, मेरे महर का हक। होता है ऐसा? होता है ना? इसलिए मेरे भाइयों, महर नकद देने की बात करो। हाँ आप जेवर दे सकते हो, मिसाल के तौर पे आपने 1 तोले का लॉकेट या आधे तोले की अंगूठी है, अब बशक्ले जेवर हमने महर रोकड़ा कर दिया। अभी जो परसों शादी हुई इसमें बशक्ले जेवर थी, बहुत सारी जगह बशक्ले जेवर है, हमने सोना दे दिया, बस ये उसी का हो गया, फिर वो वापस ले नहीं सकते, ये उसी का हो गया, ये उसी का हो गया। हाँ ज़कात तो वो देगी तो अपने मर्द की कमाई से देगी, है ना? तो ये मसले हल करें और आने वाली बच्ची को कुछ मौका दिया जाए। ये नहीं कि आते ही तीसरे दिन से उस पर फायरिंग करना शुरू हो गया, कभी सासू माँ फायरिंग करे, कभी बड़ी जेठानी फायरिंग करे, कभी जेठानी पुरानी है तो वो फायरिंग करे। अरे जब तुम 3-3 4-4 फायरिंग करोगे तो बेचारी जाएगी कहाँ यार? वो तो मैके ही जाएगी ना।
अच्छा मर्द बोल नहीं सकता, अगर मर्द बोल जाए तो उसकी खैरियत तो पूछ लेते हैं कि देखा कल शादी करके आया तो तू तरफदारी कर। अरे तरफदारी नहीं कर रहा, वो हक बजा, वो बोल, अगर वो भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो करेगा कौन? तो मैं ये झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि मर्द को खामोश रहने में भले, क्योंकि एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है। अब ये बेचारा चक्की के दो पार्ट के बीच में गेहूं है ये, अब ऊपर से दबे तब भी पिसना, नीचे से दबे तो भी पिसना मर्द को। इसलिए बच्ची को जो है ना तरबियत करके भेजो और आने वाले का इस्तेकबाल गुलाब के फूलों से करो, गुलाब जल से करो, फटाकड़ों से नहीं, अंगार से नहीं, और उसको इज्जत दो, है ना। लेकिन एक बात है, आज की बच्चियों को इज्जत देंगे तो उनको इज्जत रास कम आती है। वो क्या समझती है, अब मैं आ जाए तो आज से भाई मैं ही हूं, पटेल गिरी, घर की मालिका मैं ही हूँ, जेठानी भी नीचे, सास भी नीचे, ससुर जी भी नीचे, ननद जी भी नीचे, अब मैं जो कुछ। ऐसी सोच वाली आएगी तो वो घर बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए कि उसकी सोच गंदी है। अब तू कल आइए, तू आज माँ घर की मालिका बनेगी तो कैसे चलेगा? इसलिए इन चीजों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये माहौल हमारे सामने आते हैं, ये मसाइल, बहुत मसाइल आते हैं, और अल्लाह का फजल है अनगिनत घरों के मामला हमने हल कर दिए, अल्लाह का फजल है। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, और बच्चियों को चाहिए कि अल्लाह रसूल के बाद में उसके लिए जो कुछ है उसका शोहर है, शोहर की फरमाइश तो उसकी भी मांगते हैं खड़े, ठीक है। तो ये मेरी बातें कुछ पल्ले पड़ रही है ना आप लोगों के? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी जूतियां दो रखी हैं, 10-10 नंबर की है, 20 नंबर, एक नंबर मिला लेना 21 हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये मामला हमारे सामने आते हैं, ये झगड़े लफड़े होते हैं, छोटी मोटी बात होती है, लेकिन उसको घर ही में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, उसको दिल में जगह नहीं देना चाहिए। देखो छोटा सा एक फोड़ा हुआ था, छोटा सा ताना, हमने उसका इलाज कर लिया, मरहम पट्टी तो ठीक हो गया, अब हम इलाज नहीं कर रहे तो अंदर अंदर जख्म बहुत नासूर होता है, उसको कहते हैं कैंसर। अब वो जब कैंसर होता है तो फिर उसका इलाज नहीं, फिर वो कैंसर मौत के हवाले ही करता है, यानी वो फिर तलाक का मामला ही होता है। और एक चीज और, अल्लाह ना करे, अल्लाह करोड़ों बार ना करे, अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए तो एक तलाक देना चाहिए, एक तलाक, सिर्फ एक तलाक। और वो तलाक देने के बाद भी वो औरत को तंबी के लिए, अगर कोई बच्ची ऐसी आ जाए कि वो मानने को राजी नहीं, तो तंबी के लिए डराने की एक तलाक दी जाए, वो भी तलाके बाइन, ताकि आप बगैर हलाला के वापस निकाह कर सकते हो। एक तलाक। हम तो गुस्से में फोपाड़ चढ़ते, जैसे कोई बैल को गुस्सा आ गया हो, सांड को गुस्सा आ गया हो, और फिर तीन क्या 30 बार बोल देते। एक तलाक, और 3 हेज का पीरियड रहता है एक तलाक में, तलाक रजई भी कहते हैं। तलाक रजई जिसको देना है, एक तलाक रजई 3 बार पीरियड आने से पहले रजत कर लो तो फिर निकाह की जरूरत नहीं है। 3 पीरियड आ गए तो फिर आपसे वो अलग, आप उससे अलग, फिर आपको बगैर हलाला के फिर नई महर के साथ वापस से निकाह करनी पड़ेगी, नई महर के साथ। ये है मसला, ये मसले सीखे आप, ये मसले सीखे, इसलिए कि मसले जरूरी हैं। आज मसले सीखे नहीं है तो हम कुछ भी बक देते हैं। कभी भी ध्यान रखे, अल्लाह ना करे वो दिन आए, अल्लाह करोड़ों बार ना करे। और हलाल चीजों में सबसे घटिया चीज अल्लाह की बारगाह में तलाक। जब किसी बच्ची को तलाक होती है ना तो अर्श कांपता, अर्श हिलता है। तो मेरे भाइयों, इन चीजों पर ख्याल करें, और शादी करके बहू को लाए तो उसको कुछ मौका दें। उसको तो नहीं मालूम कि तेल का डब्बा कहाँ रखा, घी किधर रखा, शक्कर कहाँ रखी है, या इस घर के अंदर कैसा खाना पकना चाहिए, तेज खाते हैं कि फीका खाते हैं कि मीडियम खाते हैं, कि तेल ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अब हम तो उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, तेरे को पकाना नहीं आता, और फिर उसके माँ बाप को फोन करके तुमने अपनी बच्ची को खाना बनाना सिखाया। भाई आप सिखा दो ना, अब तो आपकी बच्ची है, वो आप सिखा दीजिए। सुलझे हुए लोगों के घर में यही होता है कि बच्ची नहीं जानती तो उसको सिखाया जाए। बहुत सारे घर ऐसे। अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूल्हा दुल्हन को अल्लाह खुशियां अता फरमाए, अल्लाह नजर बद से बचाए, और अल्लाह इनकी गोद को हरी भरे, इनके बाग बाड़ी को खुश रखे, और सुन्नत मुस्तफा में ढल के जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और नमाजों की तौफीक दे, कुरान की तिलावत